हेलो बच्चों, दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए कंपलसरी है पूरा वीडियो देखना। सारे बच्चों को पता है इसके बारे में, बट आई एम नॉट श्योर कि सारे बच्चों ने पेरेंट्स को बताया है या नहीं बताया है। बच्चे भी देख ले पूरा वीडियो और पेरेंट्स भी देख ले। नाउ दिस वीडियो इज अबाउट रिपोर्ट 11-12 सारे बच्चों के लिए। रिपोर्ट अगर देखना है, मार्क्स के डिटेल अगर आपको देखना है तो आप कैसे देख सकते हो। मेनी टाइम्स पेरेंट्स आर वरीड कि हाउ माय किड इज डूइंग, बच्चे का प्रोग्रेस कैसा चल रहा है। तो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है। अकॉर्डिंग टू दिस सॉफ्टवेयर मतलब ऐसे बनाया है कि कोई भी पेरेंट, मम्मी हो या पापा हो, कोई अगर ट्रैवल कर रहा है कहीं पे, तो वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर से, किसी भी डिवाइस से आप आपके बच्चे का प्रोग्रेस देख सकते हो। आप देख सकते हो कि हाउ योर चाइल्ड इज डूइंग, प्रोग्रेस है या नहीं है, कितने ड्यूरेशन में कितना प्रोग्रेस है। आप मंथ वाइज देख सकते हो, वीक वाइज देख सकते हो, टेस्ट वाइज देख सकते हो, उसकी बैच में उसका परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली कैसा है वो आप देख सकते हो, और पूरे स्टैंडर्ड में उसका परफॉर्मेंस कैसा है रिलेटिवली ये आप देख सकते हो। मंथ ऑन मंथ इंप्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी आप देख सकते हो। रैंक आप देख सकते हो, बैच का रैंक भी देख सकते हो, पूरे स्टैंडर्ड का रैंक भी देख सकते हो। ठीक है, सो लेट मी एक्सप्लेन यू कि आप कैसे करोगे। सो आपके मोबाइल पे या लैपटॉप पे, कहीं पे भी किसी भी डिवाइस में जिसमें इंटरनेट है, आप वो डिवाइस यूज कर सकते हो। उसमें आपको पहले तो medishvi.com या तो vikasvyas.com ओपन करना है। ओके, ये मैंने पहले से ओपन करके रखा है, बट एक और बार नए टैब में हम इसको ओपन करके देख लेते हैं क्या आएगा, क्या इंटरफेस आएगा। जैसे मैं करता हूं vikasvyas.com। ओके, अगर vikasvyas.com ओपन किया तो भी यही साइट ओपन होगा, और अगर medishvi.com ओपन किया तो भी यही साइट आएगा आपको ना। ऊपर भी आपको यहां पे मिलेगा, दिस वन इज स्टूडेंट लॉगिन। यहां पे स्टूडेंट लॉगिन दिया हुआ है। दिस वन इज स्टूडेंट लॉगिन, दिस वन। ओके, तो ये स्टूडेंट लॉगिन जो है उसमें आपको आपका यूजर नेम पासवर्ड एंटर करना है। अगर आपको आपका यूजर नेम पासवर्ड नहीं पता है तो जब आपका एडमिशन हुआ था या जब हमने आपसे फॉर्म फिलअप करवाया था उस टाइम पे आपको मैसेज में, ईमेल में, व्हाट्सएप में आया होगा यूजर नेम पासवर्ड। अगर आपको नहीं पता है, अगर पेरेंट को नहीं पता है तो स्टूडेंट को पूछ लो, उसको पता होगा। ओके, सो यू गेट यूजर नेम पासवर्ड एंड ऊपर अगर स्टूडेंट लॉगिन आपको नहीं मिलता है तो नीचे भी मिलेगा। आप स्टूडेंट लॉगिन करोगे तो ये इंटरफेस ओपन होगा आपको। उसमें आपका यूजर नेम और पासवर्ड ऐड करना है। यूजर नेम मैं डाल देता हूं और पासवर्ड मैं डाल देता हूं। चलो ये हो गया। तो जैसे यहां पे मैंने विकास व्यास मतलब मैं एज अ एक स्टूडेंट 11 स्टैंडर्ड में मैंने डाला हुआ है, सो दैट मुझे भी ईमेल और मैसेजेस मिलेगा तो मुझे पता चलेगा कि सब काम ठीक से चल रहा है या नहीं चल रहा है। एंड सॉरी टू स्टूडेंट्स अगर मेरा रैंक बीच में आ गया तो आई एम सॉरी। स्टाफ क्या करते थे यार, सर का मार्क्स कैसे कम डाल सकते, तो इनिशियली स्टाफ बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स डालता था, तो टीचर्स भी अच्छा है हमारा सपोर्टिव टीम भी अच्छा है। फिर मैंने उनको बोला नहीं यार एक काम करो, कुछ कम मार्क्स भी डालो, बिकॉज आई वॉन्ट टू मेक अ वीडियो, और कोई हायर रैंक में मैं इंटरफियर करना नहीं चाहता हूँ। तो इस तरीके से आएगा आपको टेस्ट, आप देख सकते हो, यू कैन व्यू टेस्ट। जब आप व्यू टेस्ट में जाओगे इसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हो, ऊपर एरोज दिया है वहां से। सो फर्स्ट इज टेस्ट नंबर, देन कौन सा टेस्ट कंडक्ट किया है, दैट इज टेस्ट नेम, टेस्ट डेट, आप कौन से स्टैंडर्ड में हो, 11th या 12th, मुझे 11th में डाला था मैम ने।
तो मेरा नाम 11th में टेस्ट का टाइम आपको शो कर रहा है, मार्क्स। अब मार्क्स जो है वो कलर कोड्स के हिसाब से, हायर परसेंटेज होगा, मतलब फुल मार्क्स है तो डार्क ग्रीन कलर से लिखा हुआ होगा मार्क्स आपका, उससे कम होगा तो लाइट ग्रीन होगा, फिर ब्लू होगा, फिर पर्पल होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर पिंक होगा और फिर रेड होगा। 50% एंड बिलो 50% रेड कलर से होगा। ओके, तो ये ऑर्डर में सारा मार्क्स लिखा हुआ है। मार्क्स है आपका, आपका परसेंटेज है यहां पे, उस पर्टिकुलर टेस्ट में आपका कितना परसेंटेज है। अब पहले हमने जब बनाया था सॉफ्टवेयर तो लीडर बोर्ड नहीं था, तो 12th वाले स्टूडेंट को एक आदत थी पुराने ऐप में लीडर बोर्ड देखने की। सो दे सेड कि सर लीडर बोर्ड बनाओ। लीडर बोर्ड क्या होता है, दे आर लिस्ट ऑफ सम टॉप स्टूडेंट्स, फ्यू स्टूडेंट्स जो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, तो हम उसमें टॉप 10, टॉप 20, टॉप 25 अरेंज कर सकते हैं। नाउ अगर आपको लीडर बोर्ड देखना है तो ये एक बोर्ड जैसा आइकन है, उस पर आप प्रेस करोगे तो आपको लीडर बोर्ड मिल जाएगा कि कौन से स्टूडेंट का कितना मार्क्स है उस पर्टिकुलर टेस्ट में। अगर ज्यादा लोग हैं तो नेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पे 11 स्टूडेंट्स हैं। ओके, तो हमने टॉप 10 में 11 स्टूडेंट्स आ जाते हैं, सॉरी ये 100 मार्क्स है तो उसमें 11 स्टूडेंट्स है, तो उसमें 11 स्टूडेंट्स हमने इंक्लूड कर दिया है। नाउ लेट्स गो बैक और कोई और देखते हैं, जैसे ये 50% वाला है। ओके, और 50% वाला जो है उसमें देखो आप 100 और 100, तो 22 स्टूडेंट्स है 100 मार्क पे, तो वी हैव इंक्लूडेड नेम ऑफ ऑल 22 स्टूडेंट्स। ऐसा नहीं कि चलो 10 स्टूडेंट का नाम रख के फिर हमने बंद कर दिया, बिकॉज सेम मार्क्स पे अगर ज्यादा स्टूडेंट आते हैं तो उनका नाम भी आना चाहिए। सो इट्स अबाउट दैट। तो आप लीडर बोर्ड देख सकते हो कौन से स्टूडेंट का कितना मार्क्स है, यू कैन चेक दैट। ओके, दैट इज अबाउट लीडर बोर्ड। अब ये जो आई का जो आइकन है, आई का जो आइकन है वो आपको डिटेल्स दिखाएगा उसके बारे में। जैसे ये 75% है BM2 का जो टेस्ट है, उसमें अगर मैं आई का आइकन प्रेस करता हूं तो इट विल शो सम डिटेल्स। लेट मी ट्राई विथ लैपटॉप। हाँ, आ गया। थोड़ा प्रोसेस होने का टाइम। ओके, ये आ गया। अब इसमें क्या डिटेल्स है देखो, इसमें टेस्ट नंबर आ गया 3, टेस्ट नेम BM3, सब्जेक्ट बायोलॉजी, टोटल मार्क्स 100, मार्क्स ऑब्टेन 50, तो परसेंटेज आ गया 50। इन दिस यू कैन सी कि उस स्टैंडर्ड का हाईएस्ट मार्क्स उस टेस्ट के लिए 100 है। उसके बैच का स्टूडेंट जो भी बैच में आपका बच्चा है, VMT1, VMT2 या SMT1, SMT2, जो भी आपका बैच है, तो वो बैच में हाईएस्ट मार्क्स कितना है, आपके बच्चे का बैच रैंक, उसके पर्टिकुलर बैच का रैंक क्या है और उसके पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का रैंक क्या है। स्टैंडर्ड रैंक भी मिलेगा, बैच रैंक भी मिलेगा। ओके, तो आपको ओवरऑल बच्चा कहां पे है, कहां पे वो स्टैंड कर रहा है, वो आपको पता चल जाएगा इससे। ओके, सो वो आप कहां से जाओगे, आई का जो आइकन है, जो व्यू का जो आइकन है, वो आपको देखना है, वो आपको प्रेस करना है। ओके, जैसे कि मैं मेरा खराब परफॉर्मेंस मैंने बताया आपको, तो ये 95 वाला भी देख लेते हैं। अब देखो 95 वाला जो है उसके अंदर क्या आया, मेरा बैच रैंक इज 5th और स्टैंडर्ड रैंक 11th, पूरा 11 स्टैंडर्ड का ऑल बैचेस। स्टैंडर्ड रैंक मींस उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड का ऑल बैचेस, ऑल बैचेस। ओके, सारा बैचेस, मेरे सारे बच्चे, सारे बच्चों में से, मेरे सारे बच्चों में से ये वाला बच्चा जो मेरा भी है आपका भी है, वो कहां पे स्टैंड कर रहा है। सो स्टैंडर्ड रैंक यहां पे 13 आ गया, अनलक्की नंबर आ गया, ठीक है चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
सो ये है आप इंडिविजुअल स्कोर, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल टेस्ट का आप कैसे चेक कर सकते हो, उससे रिलेटेड है। ये 50% है, इसमें 25% ही है, तो देखो मेरा स्टैंडर्ड रैंक 240 चला गया, ओके, बैच रैंक 48 आ गया। अंडरस्टूड? सो लाइक दिस यू कैन सी इट फॉर ऑल टेस्ट्स। अब आप यहाँ पे मेन्यू है 3 लाइंस, वहां पे जाओगे मेन्यू में और आप डैशबोर्ड पे जाओगे तो ये आ जाएगा, कितना टेस्ट है अभी तक वो आ जाएगा आपको। व्यू टेस्ट करोगे तो ये वाला मेन्यू आएगा जो हमने पहले देखा, ओके। एंड जनरेट रिपोर्ट, ये दिस इज माय फेवरेट। मान लो मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया है, इसी के लिए बनाया है, रिपोर्ट जनरेट करने के लिए, और वो रिपोर्ट हमने प्रिंटेड फॉर्म में आपको दिया है। प्लीज एक बार देख लेना। और रिपोर्ट देने के बाद आपको कॉल भी किया है और पेरेंट्स से बात की है कि रिपोर्ट दिया है बच्चे को, प्लीज आप देख लेना। बिकॉज मे बी शायद कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा आएगा कि रिपोर्ट बताना है, नहीं बताना, या भूल जाते हैं बच्चे। कभी इंटेंशनली ऐसा नहीं करते कुछ बच्चे, बट बच्चे तो कभी कभी भूल जाते हैं। तो जनरेट रिपोर्ट में आपको जो भी डेट रेंज में रिपोर्ट चेक करना है आप कर सकते हैं। यहाँ पे तो मैं स्टार्टिंग से ही ले लेता हूं, स्टार्टिंग टू एंड। तो चलो, ये मैंने डेट रेंज डाल दिया यहाँ पे और सर्च, तो ये रिपोर्ट जनरेट हो गया। ओके, ये सारा टेस्ट आ गया, सब उसका रिजल्ट आ गया, उसका परसेंटेज आ गया, उस पर्टिकुलर टेस्ट में बैच रैंक क्या है वो आ गया, उस पर्टिकुलर टेस्ट के लिए स्टैंडर्ड रैंक क्या है वो आ गया, और उस पर्टिकुलर टेस्ट में स्टैंडर्ड का, पूरे स्टैंडर्ड का हाईएस्ट मार्क्स क्या था ये आ गया। ठीक है, तो दिस इज द रिपोर्ट। रैंक आ रहा है उसमें 172। ये जो रिपोर्ट में जो रैंक आपको दिखा रहा है वो पूरे स्टैंडर्ड का रैंक है इन दिस पर्टिकुलर डेट रेंज। वो स्टैंडर्ड में जितना भी टेस्ट हुआ है उसमें से बच्चे का कौन सा रैंक है। ओके, सो जो भी डेट रेंज आप सिलेक्ट करोगे उसके हिसाब से ये रैंक चेंज होता जाएगा कि कितने बच्चों ने टेस्ट दिया, उसमें से क्या परफॉर्मेंस है। ओके, नाउ ये जो है टेबल मार्क्स का और परसेंटेज का, उसमें कलर कोड्स का की दिया हुआ है। 100% डार्क ग्रीन से लिखा जाएगा, 95 टू 99.99% है तो लाइट ग्रीन, 85 टू 94.99% है तो डार्क ब्लू, 75 to 84.99 is purple, 65 to 74.99 is orange, 50 to 64.99 pink, and then 0 to 49.99% red. ओके, जो जैसे अभी मैंने कलर कोड्स बताया था, कलर कोड्स। नाउ उसके नीचे आपको मिलेगा बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या है, ये जो ग्रीन लाइन है उस पर्टिकुलर टेस्ट का हाईएस्ट मार्क्स है, ब्लू लाइन है वो उस पर्टिकुलर टेस्ट का एवरेज मार्क्स है। सारे स्टैंडर्ड के सारे बच्चों का एवरेज कितना है, यहां पे मैं कर्सर लेके जाऊंगा तो वो मार्क भी आपको शो करेगा, दैट इज 73.835%। लोएस्ट स्कोर क्या था उसका, 12% पूरे स्टैंडर्ड का है। ओके, तो लोएस्ट स्कोर भी आपको पता चलेगा, पूरे स्टैंडर्ड का एवरेज भी पता चलेगा और हाईएस्ट भी पता चलेगा। और ये हर टेस्ट के लिए है, BM1, BM2, BM3, BM4। और ये जो ऑरेंज लाइन जो है, ये जो माउंटेन्स एंड वैलीज जो बन रहा है, दैट इज योर स्कोर, हमारे बच्चे का स्कोर है। तो उस वो एवरेज या हाईएस्ट या लोएस्ट में कहां से कैसे परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रहा है या डिटोरिएट हो रहा है वो आपको मिल जाएगा। उसके ऊपर आप कर्सर लेके जाओगे तो वो पर्टिकुलर टेस्ट का भी मिलेगा। प्रिंट निकालोगे तो ये ऑब्वियसली ये नहीं आएगा, आपको सिर्फ चार्ट मिलेगा। ओके, और ये जो ऊपर है ये कलर कोड जो है वो बार ग्राफ के लिए है, ग्रीन फॉर हाईएस्ट, रेड फॉर लोएस्ट, ब्लू फॉर एवरेज, और जो ऑरेंज है वो आपका परसेंटेज है। ओके, इफ यू वांट आप इसका प्रिंट निकाल के घर पे रख सकते हो। ओके, सर्च में जाओगे तो इसका PDF जनरेट होगा और प्रिंट में जाओगे तो आपको उसका प्रिंट मिलेगा। देखते हैं,
ये देखो पीडीएफ ये जनरेट हो गया है प्रिंट में भी, और ये पीडीएफ में ओपन कर रहा हूं तो ये रिपोर्ट हो गया जनरेट। ठीक है, अब इस रिपोर्ट का आपको अगर प्रिंट आउट चाहिए तो आप प्रिंट आउट ले सकते हो। जब आप पीडीएफ बनाओगे तो ये जो लेटर्स है वो ज्यादा बोल्ड और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे इफ यू टेक आउट प्रिंट। अगर आप आपके डिवाइस में देखते हो तो इतना बोल्ड नहीं रहेगा, बट ये टेबल थोड़ा अच्छे से फ्रेम हो जाएगा। इसमें आपके बच्चे का नाम आ जाएगा, स्टूडेंट का नाम, बैच नेम, कौन सी बैच में है बच्चा, और रैंक, जो डेट रेंज आपने डाला है, फ्रॉम विच डेट टू विच डेट, उस पर्टिकुलर डेट रेंज में जितना भी टेस्ट है उस टेस्ट में उस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड में सारी बैचेस, ऑल बैचेस इंक्लूडेड में जो रैंक है वो रैंक आपको शो करेगा। ओके, तो इस तरीके से आप पीडीएफ जनरेट कर सकते हो। ये कुछ और ओपन हो गया, ठीक है। ओके, सो यू कैन जनरेट पीडीएफ, और आपको जब देखना है तब देख सकते हो। हाँ, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, एक डिवाइस होना चाहिए, वो तो हर किसी के पास होता है ऑलवेज। और जो मैक्सिमम पेरेंट्स का जब भी किसी पेरेंट से बात होता है फोन पे, शेफाली मैम का, और जब भी मतलब मोस्टली या मिलते हैं या बात होता है फोन पे, तो मोस्टली फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ माई चाइल्ड इज डूइंग। ओके, तो हमने ये सोचा कि ऐसा क्वेश्चन पूछना क्यों पड़ेगा पेरेंट को कि हाउ माई चाइल्ड इज डूइंग। पेरेंट कैन नो एनी टाइम एनीवेयर दैट हाउ देयर चाइल्ड इज डूइंग, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन हमने ये सॉफ्टवेयर बनवाया है। और प्लीज आप इसका अच्छे से यूज कीजिए। जब भी आपको देखना हो आपके पेरेंट्स का रिपोर्ट, आप देख लीजिए, आप चेक कर लीजिए। सॉरी बच्चों का मैं करेक्ट कर रहे। तो यार सैटरडे इवनिंग हो गया है और हम लोग यहाँ पे शूट कर रहे हैं, एंड यू नो रिजल्ट्स अचानक आ गया और हाउ इट इज। सो यस, दिस इज फॉर यू। और बहुत मेहनत से हमने बहुत टाइम लेके ये रिपोर्ट बनाया आपके लिए, सो दैट ये क्वेश्चन ना रहे आपको हाउ माई चाइल्ड इज डूइंग। फॉर एनी पेरेंट दे कैन सी इट एनी टाइम, प्लीज यूज इट। So bye for now. Happy NEET.